कौन है ये राधा? ना तो देवी है ना महारानी है, फिर आखिर वृंदावन में इसका नाम कृष्ण से पहले क्यों लिया जाता है? सभा के बीच खड़ा वह घमंडी विद्वान राधा का अपमान करता जा रहा था, उन पर सवाल उठा रहा था और सामने राधा शांत खड़ी थी। उनकी आंखों से जैसे ही आंसू गिरे उसी क्षण श्री कृष्ण की बांसुरी भी नीचे गिरी, क्योंकि जब राधा का अपमान हुआ तो स्वयं भगवान कृष्ण ने ऐसा प्रचंड रौद्र अवतार लिया जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप गया। चलिए आज लोक कथाओं में प्रचलित राधा रानी और कृष्णा की एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर देवता भी भयभीत हो उठे थे। वृंदावन में उस दिन एक विशाल सभा लगी थी। दूर दूर से ऋषि, विद्वान और भक्त आए थे। सब कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे थे और कृष्णा के बाद उनके मुख पर दूसरा नाम राधा का आता, और यही बात उस विद्वान को चुभ रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि वह इतना बड़ा ज्ञानी है, कितने लोग उसके पैर छूते हैं, फिर भी क्यों लोग उससे ज्यादा राधा को सम्मान दे रहे हैं। अचानक वह सभा के बीच खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, कौन है ये राधा? ना तो देवी है ना महारानी है, फिर आखिर वृंदावन में इसका नाम कृष्ण से पहले क्यों लिया जाता है? उसके इन कठोर शब्दों ने पूरे वृंदावन की शांति हिला दी। गोपियां डर गई, लेकिन वह घमंडी विद्वान रुका नहीं। वह व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ स्वयं कृष्ण की ओर देखकर बोला, कृष्णा, तुम ही बताओ, इस साधारण सी गोपी को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है? या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम भी इसके मुंह में बन चुके हो? अपने लिए इतने कटु शब्द सुनकर राधा की आंखों से आंसू छलक उठे और उसी क्षण श्री कृष्ण के हाथों से उनकी बांसुरी नीचे गिर पड़ी। अगले ही पल पूरा वृंदावन कांप उठा। श्री कृष्ण का स्वरूप विकराल होने लगा। उनकी आंखों में प्रचंड क्रोध जल रहा था, शरीर से अग्नि निकल रही थी। मूर्ख, सम्मान कभी पद, ज्ञान और शक्ति से नहीं मिलता। सम्मान तो इंसान अपने कर्मों और अपने हृदय की सच्चाई से कमाता है। श्री कृष्ण का तेज इतना भयानक था कि कोई भी उनकी ओर देख नहीं पा रहा था। पूरा वृंदावन उनसे डरा हुआ था। श्री कृष्ण का क्रोध उस पल चरम सीमा पर था और वह बोले, जिस राधा को तुम साधारण समझ रहे हो, उस राधा ने ये सम्मान अपने अच्छे कर्मों से, अपने पवित्र हृदय से कमाया है। यह दृश्य देखकर वह विद्वान भय से कांप उठा। वह घुटनों के बल गिरकर बोला, हे भगवान, मुझे क्षमा करें। तभी राधा आगे बढ़ी। वह उस प्रचंड अग्नि के बीच जाकर कृष्ण का हाथ थामते हुए बोली, कान्हा, देखो इन वृंदावन वासियों को, डरे हुए हैं फिर भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। यही प्रेम है जिसकी तुम्हें रक्षा करनी है, विनाश नहीं। राधा के ये शब्द सुनते ही श्री कृष्ण शांत होने लगे। कुछ ही क्षणों में उनका क्रोध समाप्त हो गया और वह अपने सामान्य स्वरूप में लौट। यह देखकर उस विद्वान का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वह कांपते हुए राधा रानी के चरणों में गिर पड़ा और आंसुओं भरी आंखों से बोला, आज तक मैं खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था, लेकिन आज समझ आया, पूरा वृंदावन कृष्ण से पहले आपका नाम क्यों लेता है। क्योंकि जहाँ कृष्ण शक्ति है, वहीं आप उस शक्ति का संतुलन है। श्री कृष्ण के क्रोध को शांत करने का सामर्थ्य सिर्फ राधा में है। अगर इस कथा ने आपका दिल छू लिया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें।